कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके भागवत चिंतन परिवार से जुड़े हुए सभी परिजनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए मकर संक्रांति की चर्चा करते हैं। मकर संक्रांति इस बार 14 को नहीं 15 को मनाई जाएगी। इसका पुण्यकाल सर्वश्रेष्ठ 9 बजे से है। दिन में 9 बजे से स्नान करने का, 9 से 11:30 के बीच में, और 9 से 10 आप स्नान करते हैं तो ज़्यादा उत्तम और ज़्यादा फलदायी है। बिना संशय के, बिना कुछ सोच के, पंचांगों के अनुसार 15 तारीख को ही आपको मकर संक्रांति के पर्व को मनाना है और पंचांग के आदेश को सर्वोपरि शिरोधार्य मान करके पंचांग के निर्देशों को स्वीकार करें और मकर संक्रांति के पुण्य पर्व को मनाएं। क्योंकि रात में 9:19 पर कुछ ऐसे भगवान भुवन भास्कर सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले यदि आप कुछ भी करते हैं 14 के दिन को, 14 के सुबह को, तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलता है। तो इसमें क्या दान करना चाहिए और कैसे पुण्य मिलता है, क्या करना चाहिए, वो कुछ विशेष बातों पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान करने का बड़ा महत्व है। तो दान करने से पहले स्नान का फल बताया गया है। दान करने से पहले स्नान का फल बताया गया। तो स्नान किस जल से करे? गंगा जल से करे, गुलाब जल से करे, कुआं के जल से करे, चापाकल के जल से करे, नदी के जल से करे, तालाब के, सागर के, किस जल से करे? तो विष्णु यहाँ बताया गया है कि गंगा चेव यमुना चेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सानिधि कुरुहु। सर्वप्रथम तो गंगा मैया को महत्व दिया। यदि गंगा स्नान करने में आप सक्षम नहीं हैं, असमर्थ है अपने स्वास्थ्य को लेकर या अर्थ को लेकर के अथवा समय के अभाव में, तो आप जो है यमुना स्नान करें। गंगा चेव यमुना चेव, यमुना स्नान भी नहीं कर सकते हैं, यमुना चेव, गंगा चेव यमुना चेव गोदावरी स्नान करें, सरस्वती स्नान करें। सरस्वती स्नान भी नहीं कर सकते हैं तो नर्मदा स्नान करें। ये श्लोक है पूरा क्रम से। और यदि गंगा स्नान, यमुना स्नान, सरस्वती स्नान, कृष्णा कावेरी गोदावरी नर्मदा स्नान भी आपसे नहीं बन सकता है तो भैया परेशान मत होइए। आप जहाँ हैं वहीं के किसी जलाशय में, किसी भी नदी में, किसी भी तालाब में प्रेम से, भावना से गंगा मैया को प्रणाम करके, और गंगा सर्वत्र है ऐसा मान के हम गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा मेरे पापों को धो रही है, हम शुद्ध हो रहे हैं, पवित्रता में महान बना रही है, पवित्रता में श्रेष्ठ बना रही, पावन बना रही। ऐसी भावना करके आप उस जलाशय, उस पुण्य नदी में ही स्नान कर लीजिए। यदि वैसा भी ना हो सके संभव, वैसा भी आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करें? तो फिर आप ऐसा करिए, अपने घर में जो स्नान घर है उसी में आप प्रेम से स्नान करिए। पर करना कैसे है? घर में स्नान करना है तो आपको खाली बाल्टी में 1 लोटा गंगा जल डालना है और फिर ऊपर से कोई भी सादा जल, नल का जल उसमें गिरा देना है। फुल बाल्टी भर लेना है। 2 चुटकी आप उस जल में काला तिल डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए, थोड़ा सा लाल चंदन डाल दीजिए। इस प्रकार से सबको मिक्स करके, मिला करके एक मंत्र है गंगा स्नान का पुण्य और फल देने वाला, उस मंत्र को पढ़ना है। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्म द्रवेते विख्याते
पापम में हर जानवी। हे पतित पावनी गंगा, हमारे पापों को नष्ट कर दीजिए, हमें आपके स्नान का फल दे दीजिए, मेरे दोषों को, प्रारब्धों को, पापों को, दुर्गुणों को और मेरी भूलों को जो है क्षमा कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कर लीजिए। ये करना है। स्नान करने के बाद में आपको अपने इष्ट की पूजा करना है। गुरु मंत्र की माला का जाप करना है। 3 माला जाप करिए। 3 माला जाप करने के बाद में जो भी आपका गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र नहीं है तो आप जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लीजिए। 3 माला करने के बाद में परमात्मा को, अपने इष्टाराध्य भगवान को भोग लगाइए। जो भी आपको प्रिय है, जो भी आपको पसंद है, ऐसा खाद्य पदार्थ, ऐसा भोग लगाइए। आपको मीठा पसंद है, प्रेम से मीठा का भोग लगाइए। नारियल का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसे करके भगवान का श्रृंगार आदि कर दीजिए। बाकी वो जैसे पूजा आप करते हैं डेली, वैसे कर लीजिएगा। पूजन करने के बाद में आरती गा दीजिए। आरती के बाद में आपको एक चालीसा पढ़ना है। तो सर्वविदित सबको लगभग प्रैक्टिस में है, याद ही लगभग रहता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, नहीं तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। ऐसे करके एक कोई चालीसा पढ़ लेना है। इसके उपरांत में आपको दान देना है। तो दान किसको देना है? तो दान आपको ब्राह्मणों को दान देना है। ब्राह्मणों को आपको दान देना है। तो दान क्या दें? तो दान में आप वस्त्र दान करिए, अन्न दान करिए, चावल दान करिए, तिल दान करिए, सीधा दान करिए। सीधा का मतलब आटा, चावल, आलू, गोटा, लाल मिर्चा, नमक, गुड़, ये सब 4-5 सामान में जो सीधा आता है और उसमें द्रव्य दक्षिणा के रूप में कुछ पैसा डाल देना है। और ऐसे करके आप ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके प्रेम से दान करिए और उनके पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। साल भर यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो पूरे वर्ष 2026 भर आपको किसी भी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा अथवा किसी मार्केश ग्रह का आप पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। बड़े बड़े अनिष्टों, अमंगलों, बड़ी बड़ी क्षति से और बड़े बड़े नुकसान और हानि से आप बच जाएंगे। जो कार्य आप करने के लिए तत्पर है वह कार्य आपका मकर संक्रांति के दिन से ही बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रिय स्वजनों, दान करिए। भगवान ने दिया है तो आप दूसरों को दीजिए। दूसरों को ब्राह्मण लेने में सक्षम है। ब्राह्मणों को हमारे पूर्वज, हमारे परिजन, हमारे दादा दादी, माँ बाप सदा दान करते आए हैं। वस्त्र हो, चाहे भूमि हो, चाहे अन्न हो, चाहे जो भी दान, धन हो, ये सब दान दिया जाता है ब्राह्मणों को। और जिनको लगता है कि हम ना जाने कब चले जाए इस दुनिया से, कब हमारा टिकट कट जाए, हम कब खिसक जाए, ऐसा कुछ लगता है, ऐसी आयु हो गई है, तो ऐसे बुजुर्ग भाई बहनों को, ऐसे उम्रदार स्वजनों परिजनों को मकर संक्रांति के दिन गौ का दान करना चाहिए। गौ दान करके जितना बन जाए उतने ब्राह्मणों को भोजन कराए, खिचड़ी खिलाए, इत्यादि जो भी पकवान है बना करके, गौदान करके, गौ माता की परिक्रमा करके, हवन करके, होम करके और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के, तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन करा के, क्रम है पहले गौदान करना है, उसके बाद में हवन करना है, हवन के बाद में आपको ब्राह्मण भोजन कराना है, ब्राह्मण भोजन करा के ब्राह्मणों को दक्षिणा देना है।
इस प्रकार से इस प्रक्रिया को वो लोग करें जिनको गौदान करना है। इस बार मकर संक्रांति पर गौदान करने का विशेष फल, विशेष महत्व और विशेष लाभ है। तो इस प्रक्रिया को आप फॉलो करें, इन बातों को अपने जीवन में उतारें। याद रखिए, पूरे दिन 15 तारीख को झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, अपने माता पिता की सेवा करना है, जो भूल हो गई है उनको सुधार करना है और अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करने का संकल्प लेना है। हर हर गंगे करके पवित्र होकर के ज़िंदगी भर पवित्र रहे, ऐसी अपने अंदर इच्छा शक्ति को धारण कर लेना है। सबसे मिलिए, सबके साथ रहिए, प्रेम से रहिए, सबको अपने पास रखिए, आप सबके पास रहिए, सब मिलजुल करके रहिए, मिल बांट कर खाइए। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।